कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपनी पूरी काबिलियत तक नहीं पहुंच पा रहे, जैसे कोई ऐसी चीज है, कोई दीवार जो दिखती नहीं पर हमें रोके हुए है। आज हम उसी अंदरूनी कांच की छत के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि इसे हमेशा के लिए कैसे तोड़ा जा सकता है। कभी कभी लगता है ना कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई अनदेखी ताकत है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है और इस अनदेखी ताकत को समझना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। तो ये जो अनदेखी शक्ति है ना, ये अक्सर एक बहुत ही गहरी और पर्सनल भावना से आती है। ये यकीन कि हम किसी न किसी वजह से काफी अच्छे नहीं हैं। ये वो कहानी है जो हम जाने अनजाने में खुद को सुनाते रहते हैं और ये हमारे हर फैसले पर, हर रिश्ते पर असर डालती है। और देखिए, ये सिर्फ हमारा वहम नहीं है, एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं। जानी मानी थेरेपिस्ट कैथरीन वुडवर्ड थॉमस कहती हैं कि काफी अच्छा न होने की ये जो भावना है ना, ये उन सभी धारणाओं में सबसे आम और सबसे ज्यादा असर डालने वाली है जो हमें पीछे खींचती हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये काफी अच्छा नहीं हूँ वाली जो फीलिंग है, ये उन कई मूल धारणाओं में से बस एक है जो हमारी काबिलियत पर एक अंदरूनी कांच की छत की तरह काम करती हैं। ये पहचानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक गहरी जड़ वाली कहानी है जिसे हम जी रहे हैं। तो ये जो अंदरूनी छत है ना, इसके कई चेहरे हो सकते हैं। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। यहाँ कुछ आम धारणाएं दी गई हैं, जैसे कि मैं अकेला हूँ, मैं एक बोझ हूँ या फिर मैं अयोग्य हूँ। ये सब एक ही जड़ से निकली अलग अलग शाखाएं हैं जो हमें बढ़ने से रोकती हैं। जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और इन्हें देखिए। क्या इनमें से कोई ऐसी है जो अपनी सी लगती है, जो दिल में एक चुभन सी पैदा करती है? अक्सर हम में से हर कोई अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इनमें से किसी न किसी से जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये शक्तिशाली, हमें रोकने वाली धारणाएं आती कहाँ से हैं? इनकी जड़ें हमारे अतीत में, खासकर हमारे बचपन में बहुत गहरी होती हैं। कैथरीन वुडवर्ड थॉमस इसे सोर्स फ्रैक्चर स्टोरी कहती हैं। ये वो मूल भावनात्मक घाव है और सबसे जरूरी बात, उस घाव की वो व्याख्या है जो हमने बचपन में की। सोचिए, उस समय हमारे पास इतनी समझ नहीं होती कि हम मुश्किल हालातों को समझ सकें, तो हम हर चीज का मतलब खुद से जोड़ लेते हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये धारणाएं इस बात पर आधारित नहीं है कि असल में क्या हुआ था, बल्कि इस पर आधारित हैं कि एक बच्चे के तौर पर हमने उसे कैसे समझा। जैसे अगर माता पिता तनाव में थे तो बच्चा ये सोच सकता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, और ये व्याख्या एक पहचान बन जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा के लिए अपने अतीत की परतें उधेड़ते रहना होगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आता है। हमें अपना ध्यान अतीत से हटाकर भविष्य की ओर लगाना होगा। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए, ये बहुत जरूरी है। लेफ्ट साइड पर है उपचार यानी हीलिंग, जो अतीत पर ध्यान देती है। ये समझने के बारे में है कि क्या हुआ था ताकि हम स्थिर हो सकें। ये जरूरी है। लेकिन राइट साइड पर है परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन, जो पूरी तरह से भविष्य के बारे में है। ये इस बारे में है कि हम कौन बनेंगे। और जैसा कि कैथरीन कहती हैं, वास्तव में भविष्य ही कुंजी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अतीत की हर गुत्थी सुलझा लेंगे तो आजाद हो जाएंगे, लेकिन असली ताकत एक ऐसे नए भविष्य को बनाने में है जो इतना मजबूत हो कि अतीत की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाए। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में इसे करें कैसे? अच्छी खबर ये है कि इसके लिए एक साफ 7 कदमों वाली गाइड है। चलिए उसे देखते हैं। ये रहा पूरा रोड मैप। इसकी शुरुआत एक पॉजिटिव भविष्य की कल्पना करने से होती है, फिर अपनी पुरानी कहानी को पहचानना और ये समझना कि क्या आघात था और क्या सच्चाई, और फिर आता है सबसे जरूरी कदम, खुद को अपनी जिंदगी के स्रोत के रूप में देखना। हर कदम हमें निर्माता की भूमिका में वापस लाता है। चलिए चौथे कदम पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, खुद को स्रोत के रूप में देखना। इसका मतलब खुद को दोष देना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है शर्मिंदगी में डूबे बिना एक जासूस की तरह अपने फैसलों और पैटर्न्स को देखना, ताकि ये समझ सकें कि असली ताकत कहाँ है, और वो ताकत हमारे अंदर ही है। ये जो सोच में बदलाव है ना, ये हमें मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाली भावना से निकालकर उस स्थिति में मैं कैसा बर्ताव कर रहा था की तरफ ले जाता है।
ये सवाल पूछते ही ताकत वापस आने लगती है। लेकिन असली गेम चेंजर अगला सवाल है। और वो सवाल है, इसके सामने मैं क्या बनूंगा? ये सवाल हमें हालात पर बस प्रतिक्रिया देने वाले से हालात बनाने वाला बना देता है। ये अतीत से उसकी वो ताकत छीन लेता है जो हमें परिभाषित करती है, और वो ताकत हमारे हाथों में दे देता है जहां उसे हमेशा होना चाहिए था। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि हमारी पहचान ही हमारी हकीकत को बनाती है। हम हालातों के शिकार नहीं हैं, हम अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। कैथरीन वुडवर्ड थॉमस के ये शब्द इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समेटते हैं। हमारी मूल पहचान ही वो सेंटर पॉइंट है जहां से हमारी पूरी जिंदगी बन रही है। इसलिए उस सेंटर पॉइंट को बदलना ही सब कुछ बदल देता है। ये आखिरी तुलना इसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है पुरानी कहानी, जो एक पक्की शर्म पर आधारित पहचान है जो मुश्किलों से टूट जाती है, और दूसरी तरफ है हमारा सच्चा स्वरूप, जो लचीला है, सीखने के लिए हमेशा तैयार है और अनुभवों से टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होकर बढ़ता है। और ये एक बहुत जरूरी रिमाइंडर है, अगर हम सचेत होकर इरादे के साथ एक नया भविष्य नहीं चुनते तो हमारा अतीत अपने आप डिफॉल्ट रूप से हमारा भविष्य तय कर देगा। ये ऑटो पायलट पर जीने जैसा है। तो आखिर में